अगली खबर में ईरान का वो अचूक हथियार जिसे ईरान का मुहाजिर कहा जाता है, इसे मुहाजिर 10 नाम दिया गया है। दुश्मन पर मौत की बारिश, इस्राइल के लिए खतरे की घंटी। एक ऐसी ताकत जिससे अमेरिका भी कांपता है। कहते हैं ये भूखे भेड़िए की तरह है, जिसकी भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, उसकी आंखों में भी शिकार का तूफान पलता है। और जब जंगल में उसकी गुर्राहट गूंजती है तो हर रास्ता खौफ की कहानी कहता है। जब जंगल में भूखा भेड़िया निकलता है तो शेर भी शिकार करने से दहशत खाता है। कमोबेश आज ईरान की हालत ऐसी है। दबाव में घिरा तेहरान, चारों तरफ से बैन, सैंक्शन, सैन्य खतरे, वैश्विक निगरानी। लेकिन गुर्राहट ऐसे, हुंकार ऐसे कि अमेरिका और इजराइल तक सख्ते में। और यही तेवर तेहरान को और ज्यादा घातक बना रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में अब आसमान से हमला करने वाला वो शिकारी तेहरान उतार रहा है जिसका नाम है मुहाजिर 10। कहते हैं इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर तक पेलोड ले जाने की क्षमता, बारूद ले जाने की ताकत और घंटों तक आसमान में मंडराते रहने की क्षमता। ईरान का यह ड्रोन दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। वो काल जो किसी भी कीमत पर अपने दुश्मनों के लिए बहुत घातक साबित होता है। इसकी जो डिजाइन है वो MQ-9 रीपर जैसी है। मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। तेल अवीव से डिमोना तक पहुंचने की ताकत है। यही नहीं, हमला करके सुरक्षित वापस भी लौट आता है। 7000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है, यानी कि 23000 फीट पर उड़ान भरता है। अब ऊंचाई इतनी है कि ट्रैक करना मुश्किल है। साथ में लेकर घूमता है 300 किलो तक का बारूद। मुजाहिर 6 के मुकाबले इसकी ताकत दोगुनी है। अलमास मिसाइल और गाइडेड बम से लैस है। एक साथ 6 से ज्यादा मिसाइल इसमें फिट किए जा सकते हैं। जासूसी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी माहिर है। दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को भी ठप कर सकता है। हालांकि अमेरिका को पता नहीं था कि इस तरह का हथियार भी तेहरान के पास है। लेकिन अब जब अमेरिका के सामने यह हथियार आया तो अमेरिका भी सख्ते में है। कहते हैं आसमान से बरसती मौत और रडार को चकमा देने में ईरान का मुजाहिर 10 माहिर है। इजराइल के लिए अब यह खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि इजराइल का बहुत बड़ा इलाका और कई शहर इसकी रेंज में है, क्योंकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इस मारक रेंज के साथ यह शिकारी ड्रोन न केवल एक मशीन है बल्कि उड़ता हुआ यमराज है जो ईरान की सरजमी से उड़ान भरकर सीधे तेल अवीव की इमारतों पर मौत की मुहर लगा सकता है। इसकी एक और बड़ी ताकत है, ये 24 घंटे तक लगातार हवा में भूखे भेड़िए की तरह मंडराता रहता है और साथ में रखता है 300 किलोग्राम का बारूद। जरूरत पड़ने पर इस बारूद को कहीं भी डाल सकता है। ये ड्रोन इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र तक पहुंचने की ताकत रखता है और 23000 फीट की ऊंचाई से अपनी अलमास मिसाइलें दागता है, जो सुरक्षा कवच एरो और डेविड स्लिंग के पास संभलने का मौका नहीं होता। ईरान का वो हंटर किलर है जिसने युद्ध की परिभाषा बदली है। जहां हमलावर नजर नहीं आता तो आती है तो सिर्फ तबाही। मुहाजिर 10 ईरान का वो हथियार जिसने मिडिल ईस्ट की रणनीति को बदल दिया है। इसे पहली बार 2023 में पेश किया गया था और 2026 के वर्तमान युद्ध के परिदृश्य में ईरान के सबसे घातक हंटर किलर ड्रोन के तौर पर यह सामने है। ईरान और अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने अपने, यानी कि इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव के बीच ईरान ने अपने इस घातक ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया के सामने रखी। मुजाहिर 10 ने मिडिल ईस्ट के आसमान में खौफ का नया चैप्टर खोल दिया है। तेहरान का दावा है कि यह ड्रोन दुश्मन की सरहद में घुसकर एक एक टारगेट को चुन चुन कर तबाह कर सकता है। यही वजह है कि मुहाजिर 10 की एंट्री ने इजराइल की धड़कनें तेज कर दी, अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी और ईरान का यह शिकारी मिडिल ईस्ट की जंग में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।
मुहाजिर 10 को लेकर इजराइल और अमेरिका इतनी टेंशन में क्यों है, यह भी जान लेते हैं। क्योंकि जब इसे पहली बार दुनिया के सामने दिखाया गया तो ईरान ने उस पर हिब्रू भाषा में लिख दिया, अपने बंकर तैयार रखो। अब हिब्रू में लिखने का मतलब क्या था? मैसेज क्लियर था, निशाने पर इजराइल है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं ईरान के इस मुहाजिर जो कि लंबी दूरी का अटैक और सर्विलांस ड्रोन है। अब इसकी झलक सामने आने के बाद इजराइल सतर्क है, क्योंकि इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र, जो इजराइल का सबसे सुरक्षित और बेहद अहम इलाका माना जाता है, वो भी इसकी जद में है। इजराइल की एयर डिफेंस और खुफिया एजेंसी इस ड्रोन को लेकर बेहद अलर्ट हो गई, क्योंकि अगर इसे आसमान में उतारा गया तो मिडिल ईस्ट में युद्ध का समीकरण बदल सकता है। अब दो खूंखार आसमानी हथियार अगर देखे जाएं ईरान के, तो पहले का नाम है मुहाजिर 10 और दूसरे का नाम है शाहिद 136। आसमान में ईरान के दो खूंखार हथियार हैं, दोनों का ही काम है दुश्मनों की निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर उसे खत्म कर देना। लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। ईरान के ये दोनों शिकारी दुश्मनों के लिए लगातार बड़े सिरदर्द बनते जा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी जो डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो फर्क है, वो ये है कि ये मल्टी रोल कॉम्बैट ड्रोन है, ये वापस आ सकता है। लेकिन शाहिद 136 जो है वो एक कामीकाजी ड्रोन है, यानी कि आत्मघाती ड्रोन है, लॉइटरिंग और म्यूनिशन ड्रोन है। ये दोनों में बेसिक और सबसे बड़ा फर्क है। टारगेट पर मिसाइल और गाइडेड बम से हमला करता है मुहाजिर 10, जबकि शाहिद 136 सीधे टकराकर विस्फोट करता है, यानी कि एक आत्मघाती ड्रोन है जो खुद को नष्ट कर लेता है दुश्मन को खत्म करने के लिए। मुहाजिर 10 मिशन पूरा करके बेस पर वापस लौट सकता है, लेकिन शाहिद 136 टारगेट से टकराकर खुद ही खत्म हो जाता है अगर टारगेट को खत्म करना हुआ। लेकिन अगर सिर्फ निगरानी काम है तो वो भी शाहिद 136 भी निगरानी करके वापस बेस जा सकता है। मुहाजिर 10 निगरानी, टारगेट पहचान और सटीक हमले की ताकत रखता है, लेकिन शाहिद 136 दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता है और निगरानी करता है। अब मुहाजिर 10 का जो उसकी जो ताकत है वो लगभग 300 किलोग्राम हथियार ले जाने की ताकत है, जबकि शाहिद एक छोटा ड्रोन है जिसे 30 से 50 किलोग्राम विस्फोटक कैरी करने के लिए बनाया गया है। अब रेंज भी आप देख लीजिए। मुहाजिर 10 लंबी दूरी, कई घंटे तक निगरानी और हमले की ताकत रखता है। तकरीबन 2000 किलोमीटर की ताकत है इसकी रेंज में। शाहिद 136 एक ही दिशा में उड़ान भरता है, टारगेट हिट करके खुद ही खत्म हो जाता है। डिजाइन और टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो मुहाजिर जो है वो हाई एंड सेंसर, कैमरे और सैटेलाइट गाइडेंस से लैस है। शाहिद 136 अपेक्षाकृत सस्ता है, सिंपल डिजाइन है, कम पैसे में ज्यादा काम मिलता है। यानी कि ये वो दो ऐसे हथियार हैं जिससे मिडिल ईस्ट की सामरिक रणनीति अमेरिका और इजराइल को बदलनी पड़ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तेहरान के पास ऐसे ड्रोन्स कितने हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बाकायदा सुरंगें बनाई गई हैं जिसमें ड्रोन्स भर भर के रखे गए हैं, और ये कहां कहां लोकेटेड है इसके बारे में भी बहुत कम जानकारी है। तो अब मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ सेना की संख्या नहीं, बल्कि मिसाइल और इंटरसेप्टर की गणित से तैयार हो रहा है। एक तरफ ईरान का विशाल मिसाइल प्रोग्राम है, सस्ते घातक ड्रोन्स हैं, और इतने घातक ड्रोन कि अमेरिका जैसी महाशक्ति भी चलते युद्ध में इसकी नकल तैयार करने को मजबूर हो गई है। इस युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल नेटवर्क ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है।
क्योंकि युद्ध में खर्च का फर्क भी बहुत है। यह अमेरिका के लिए बहुत टेंशन की बात है। एक तरफ है ईरान का उसका सस्ता और ताकतवर शाहिद सुसाइडल ड्रोन, दूसरी तरफ है अमेरिका के इंटरसेप्टर्स जिसे करोड़ों रुपए में तैयार किया जाता है। इधर बात हजारों लाखों में बन जाती है, हजारों लाखों रुपए में, उधर करोड़ों डॉलर्स हैं। ये ड्रोन इतने प्रभावी हैं कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेट कूपर ने माना कि अमेरिका ने अपनी नई ड्रोन टास्क फोर्स स्कॉर्पियन में ईरानी डिजाइन का ही उपयोग किया है। दूसरी ओर अमेरिकी कमांडर ब्रेट कूपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये मुख्य रूप से ईरानी डिजाइन के ड्रोन हैं, इन्हें और बेहतर बनाया गया है और अब इनके इस्तेमाल को ईरान के खिलाफ किया जाएगा। ईरान ने सालों की मेहनत से पहाड़ों के नीचे और जमीन के भीतर मिसाइल सिटी का जाल बिछाया। मार्च 2025 में दुनिया को इसका ट्रेलर दिखाया, लेकिन आज यही ताकत उसकी कमजोरी बनती दिख रही है। अमेरिका दक्षिण से और इजराइल उत्तर से इन मिसाइल शहरों के दरवाजों पर प्रहार तो कर रहा है, लेकिन इन्हें पता नहीं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अमेरिका का दावा है कि रूस के से मिल रही तकनीकी मदद के कारण ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि होती है कि सिराज और किरमानशाह जैसे इलाकों में ईरान के मूविंग लॉन्चर्स को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। सवाल बार बार उठ रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन आखिर कितने दिनों तक अमेरिका और इजराइल के इंटरसेप्टर्स के सामने टिक पाएंगे। लेकिन इसके बाद में एक और सवाल ये उठाया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स के सामने अमेरिका के इंटरसेप्टर्स कितने दिन टिक पाएंगे, क्योंकि ड्रोन का एक बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास है, लेकिन अमेरिका के पास, इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं, टॉमहॉक्स कम हो रहे हैं। ईरान से आने वाली हर 5 खबर में से 3 का मैसेज एक ही होता है, या तो ईरान की मिसाइल बेस पर अटैक या फिर मिसाइल मूविंग लॉन्चर पर हमला। जबकि ईरान से निकलने वाले ड्रोन्स का लक्ष्य एक ही होता है, अमेरिकी सैन्य ठिकाने, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इजरायली सैन्य ठिकाने, इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर और इजरायल के परमाणु ठिकाने। मिडल ईस्ट के टकराव के बीच अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि झुकने के मूड में कोई नहीं है, लेकिन ट्रंप जरूर फंस गए। ट्रंप ने दावा किया है कि जंग में अमेरिका को भारी बढ़त है, लेकिन तस्वीरें कुछ अलग हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर 0 से 10 के बीच स्कोर दिया जाए तो वो 10 नहीं बल्कि 15 स्कोर देंगे। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर विश्वास कौन करेगा। और अगर अमेरिका के इतने बड़े फायर पावर के सामने 16वें नंबर के सैन्य ताकत वाला देश पिछले 10 दिन से लगातार टिका हुआ है और लगातार हमले कर रहा है, तो फिर यह पेंटागन के लिए बहुत सोचने वाली बात है। और जो मैं खर्च के अनुपात की बात कर रहा था, वो भी देख लीजिए आप। अमेरिका का रोज का खर्च 9,160 करोड़ रुपए का है। हर घंटे का खर्च 340 करोड़ रुपए है। शुरुआती 100 घंटे में 34,000 करोड़ रुपए अमेरिका फूंक चुका है। इक्विपमेंट लॉस, पहले 4 दिन में 18,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण नष्ट हुए हैं। और यह हालत तब है जब अमेरिका के ऊपर $38 ट्रिलियन का कर्ज है, फिर भी वो दुनिया में जंग लड़ने के लिए निकला है। अब जल्दी से आप ईरान के तरकश के वो तीर देख लीजिए जो ईरान के लिए बेहद ताकतवर माने जाते हैं। इसमें से इमाद है, खुर्रमशहर है, फतेह 2 है, शहाब 3 है, गदर 1 है, कियाम 1 है, फतेह 110 है, फतेह 313 है, जुल्फागर है और डेजफुल है। ये वो ईरान के ब्रह्मास्त्र हैं जिसने अभी तक अमेरिका और इजराइल का काम खराब किया है, अगर आप माने तो, मेरी माने तो। इमाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 1700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। खुर्रमशहर मीडियम रेंज मिसाइल है, 200 से 3,000 तक मारक क्षमता है। हाइपरसोनिक मिसाइल है, फतेह 2 बेहद तेज है, मुश्किल से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। शहाब 3 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 800 से 1,300 किलोमीटर रेंज है। गदर 1 मीडियम रेंज मिसाइल है, 16 से 2,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है। कियाम 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तक जाता है। फतेह 110 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फतेह 313 शॉर्ट रेंज मिसाइल है। जुल्फागर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 किलोमीटर तक। और डेजफुल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, तकरीबन 1,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये जरा फुल स्क्रीन आप देखिए, ये वो हथियार हैं जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। इसके अलावा ईरान के पास ICBM भी है, आपको याद रखना होगा। ये वही ICBM है जिसकी तस्वीर आयतुल्ला खामेनेई के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की गई थी, एक्स अकाउंट से पोस्ट की गई थी। अभी
कुछ एक दिन पहले, तो वो तो अभी सामने है ही नहीं। कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं। ये सारी मिसाइलें पूरे देश में मिसाइल सिटी में सुरक्षित मानी जाती है। जरूरत पड़ने पर ईरान इनका इस्तेमाल करता रहा है और ईरान ने इस बार में जंग में किया है, और इसलिए ईरान के मिसाइल मैनेजमेंट से पूरी दुनिया हैरान है। सवाल पूछा जाता है कि अमेरिका और इजराइल जैसी पावरफुल शक्तियां मिलकर भी ईरान को अभी तक रोक क्यों नहीं पाई, जबकि सालों से कई बार ईरान को मिटाने की कोशिश की गई और पिछले 10 दिन से अमेरिका और इजराइल मिलकर लगातार ईरान को झुकाने में लगे। कहते हैं ईरान के पास तोपखाने की ताकत की कोक्सन मिसाइल है। ये 40 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। राड नाम की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। अली नाम की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। सेजिल, शहाब, सिंघुम, इसके अलावा सोमोर और टोंडोर नाम की मिसाइलें भी हैं जो ईरान के बेड़े में। इनके साथ ड्रोन का कॉकटेल बनाकर ईरान ने जो अटैक तकनीक बताई है, जो तकनीक दिखाई है, उसने इसे इस जंग में काफी एडवांटेज दिया है। और इसलिए आज IRGC सीना ठोक कर यह कह रहा है कि दम है तो होर्मुज स्ट्रेट से 1 लीटर तेल ले जाकर दिखा दो। अब सुनिए IRGC ने क्या कहा है जंग के 10वें दिन पर। ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده میکنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز. देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।